लोगों की भरपूर शिरकत। और उड़ी सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर की फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं। GOC 19 इन्फेंट्री का बयान। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जश्न यौम जमहूरिया की। जम्मू में भी हुब्बुल वतनी के जोशो जज्बे के साथ यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक्किद हुई। जम्मू कश्मीर के गवर्नर NN वोहरा ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और PDP सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ बड़ी तादाद में सरकर्दा शख्सियात मौजूद थी। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासत के गवर्नर ने कहा कि मुसलसल फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की वजह से सरहदी इलाकों के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान को हिंदुस्तान की जानिब से किए गए इक़दामात का मुस्बत जवाब देना चाहिए। की जा सकती है जो क्या हजार पिछले साल के दौरान सीज फायर एग्रीमेंट की बढ़ती खिलाफवर्जी और इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC के उस पार से घुसपैठ का लगातार कोशिशों की वजह से एक बार फिर से मामूल के हालात में खलल पड़ा और सरहदी इलाकों में रहने वाले हमारे लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उम्मीद है कि हमारा पड़ोसी मुल्क उन इक़दामात का मुस्बित जवाब देगा जो भारत सरकार ने हाल ही में उठाए हैं। उधर कश्मीर वादी में भी सख्त सिक्योरिटी के दौरान यौम जमहूरिया की तकरीब मनाई गई। श्रीनगर में वजीर देही तरक्कियात और पंचायती राज अली मोहम्मद सागर ने कौमी परचम लहराया और परेड की सलामी ली। शदीद सर्दी के बावजूद पुलिस और नीम फौजी दस्तों के साथ साथ स्कूली बच्चों ने परेड में शिरकत की और रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। इस मौके पर आम लोग भी कसीर तादाद में मौजूद थे। और लगभग 2.5 लाख कर्मचारी और अफसरान को इसमें शामिल हैं। और ये सबके बाद सीआरपीएफ के 10 लाख, सीआरपीएफ की 1939 हमारे वजूद में आई। ग्राउंड लेवल की पूरी पूरी हमारी सदनों के ऊपर महाविश फोर्स इंजीनियर शामिल बताया है और अपने मत साथियों के चरण पुलिस के अफसरान और कर्मचारी निहायत की खूबसूरती से परफॉर्म करके आए।
हालात ठीक हो रहे हैं, हालात मजीद ठीक होंगे, हालात और ज्यादा ठीक होंगे। उसके लिए जरूरी है जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी कॉपरेट करना होगा, उनको भी देखना होगा कि लोगों का मूड क्या है। लोग अमन चाहते हैं, लोग तमीर तरक्की चाहते हैं, लोग हालात को दुरुस्त करना चाहते हैं, लोग मार कटाई नहीं चाहते हैं, लोग गोली का इस्तेमाल नहीं चाहते हैं, वो प्यार से मसलों को हल करना चाहते हैं। ये एक इंडिकेशन है उन लोगों के लिए भी। उनको समझना चाहिए कि जो भी निकलेगा बातचीत से निकलेगा। उनका भी अपना पॉलिटिकल नजरिया है। श्रीनगर में यौम जमहूरिया की तकरीबात मनाने के सिलसिले में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। शहर श्रीनगर में जगह जगह सिक्योरिटी अमला तैनात रहा और हर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। यौम जमहूरिया के मौके पर आज अनंतनाग जिले में सबसे बड़ी तकरीब बॉयज डिग्री कॉलेज में मुनक्किद हुई, जिसमें रियासत के वजीर बराए हज व औकाफ पीरजादा मोहम्मद सईद ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। मार्च पास्ट में पुलिस, सीआरपीएफ, एनसीसी और स्कूली तालिब इल्मों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर तालिब इल्मों ने रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए, जबकि अनंतनाग के मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद अमीन वानी, डॉक्टर फौजिया, डीएसपी मुनीर खान, इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ धोबी समेत कई सरकारी अफसरान को अपने शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर रियासती हुकूमत की जानिब से असनाद से नवाजा गया। अपने खिताब में पीरजादा ने कहा कि कुछ फिरका परस्त ताकतें कश्मीर को मुल्क से अलग करने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। मुल्क का भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी एक रूप में और कोई किसी वक्त दूसरे रूप में। लेकिन हमें भरोसा है हिंदुस्तान के लोगों पर, हिंदुस्तान के आवाम पर। उन्होंने हमेशा ये साजिशें नाकाम की है। गांदरबल में भी यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर वजीर जंगलात व माहौलियात मियां अल्ताफ अहमद ने तिरंगा लहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मियां अल्ताफ अहमद ने अपनी तकरीर में कहा कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत के दौरान जिले में काफी तरक्याती काम हुए। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किया। इस मौके पर ईटीवी समाजी मसाइल उजागर करने के लिए अवार्ड से नवाजा गया। हमारे होनहार और डायनामिक डिप्टी कमिश्नर गांदरबल अच्छी ढंग से चलाया जाए। बडगाम में भी यौम जमहूरिया की तकरीब शानदार तरीके से मनाई गई। वजीर खजाना अब्दुर्रहीम राथर ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर बच्चों के जरिए रंगारंग प्रोग्राम से हाजरीन खूब महजूज हुए। जो है अब्दुर्रहीम राथर साहब को सलामी पेश करते हुए सलामी मंच के बिल्कुल आगे से मौसम की तकलीफ से जो हालात है इन बच्चों की बन रहे हैं और उनकी कमान कर रहे हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल उम्पोरा की बच्चियां जो है जिला कुलगाम में भी आज यौम जमहूरिया की तकरीब निहायत ही जोशो खरोश के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में वजीर बराए समाजी बहबूद सकीना इत्तू ने कौमी झंडा लहराकर परेड पर सलामी ली। इस मौके पर पुलिस, नीम फौजी दस्तों, एनसीसी कैडेट और स्कूली बच्चों ने परेड में हिस्सा लिया और बाद में रंगारंग तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्राम पेश करके न सिर्फ मेहमानों की दाद हासिल की बल्कि जिला इंतजामिया के आला अफसरान और हाजरीन को भी महसूस किया। प्रोग्राम के आखिर पर तकरीब में हिस्सा लेने वाले शुरका में इनामात भी तकसीम किए गए। और उसको फाइनल माना जाता था, हतमी सरबराह और इस तकरीब के तमाम
वहीं जिला पुलवामा में यौम जमहूरिया के हवाले से कई तकरीबात का एहतमाम किया गया। जिले में सबसे बड़ी तकरीब पुलिस लाइन पुलवामा में वजीर ज़राअत गुलाम हसन मीर ने कौमी झंडा लहराया और परेड पर सलामी ली। परेड में सीआरपीएफ, पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के अलावा मुख्तलिफ सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। बाद में महकमे इत्तलात के फनकारों और स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। अब जरा देखिए इनको, इनकी चाल ढाल और रंग ढंग से सलामी ले रहे हैं। इसका दस्ता मुश्ताक अहमद शाह की क़यादत में बहुत ही चाकू चौबंद दस्ता, लाल पगड़ियों में येलो के बीच में है, बड़ा शानदार दस्ता है। और गुजरता हुआ होमगार्ड का दस्ता सलामी ले रहा है। होमगार्ड का नजीर अहमद है, 182 इनका नंबर है, होमगार्ड का दस्ता है। और नाइरीन बिलाल है, उनकी सरबराही कर रही है। पूरे भारत में जब हम देखते हैं हमारे मुल्क के वजीर आजम वो दुनिया के लोगों को अपील करते हैं वो आए और इन्वेस्ट करें, और यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ हमें अपने लोग इन्वेस्ट नहीं करते। जब वो प्रॉफिटेबल वेंचर्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारा मुकद्दर बन के रख चुका है। यौम जमहूरिया के मौके पर जिला शोपियां की फ्रूट मंडी में सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई। यहां पर रियासती वजीर सियाहत गुलाम अहमद मीर ने कौमी परचम लहराया और परेड पर सलामी ली। परेड में सीआरपीएफ, पुलिस और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के अलावा मुख्तलिफ स्कूली बच्चों ने शिरकत की। मनफी दर्जा हरारत के बावजूद भी यौम जमहूरिया की तकरीब में स्कूली बच्चों ने कई रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए। इस मौके पर वजीर सियाहत गुलाम अहमद मीर ने अपने खिताब में कहा कि नई इंतजामी यूनिटों की तश्कील में जिला शोपियां को भी बराबर का हिस्सा मिलेगा। शिपियन में अस्पताल की दिक्कत हो, उसका सुपीनी काम करवाना हो, चाहे वो जिला सेक्रेटरी की बात हो जिसमें जिला बनाने के बाद में अभी हमें कंपोजिट सेक्रेटरी यहाँ पर तैयार नहीं हो पाया, जिससे आपके सारे जिले के ऑफिसरान एक छतरी के नीचे मिलते। मेरे यहाँ के बुजुर्ग साथियों को, मेरे बहनों को इस सर्दी में, इस माइनस टेम्परेचर में एक ही छतरी के नीचे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को पाने में आसानी होती। मैं रियासती सरकार की तरफ से आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि सरकार कमिटेड है। थोड़ा सा टाइम। एटीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद जश्न यौम जमहूरिया से जुड़ी हुई खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है। देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं। युवा हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। घर को बचाने वाला बोलो क्या, बोलो 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 क्या, सताए रहने वाला, तुमको सहने वाला आ गया। टाटा ब्लू स्कोप बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का नया शाखा। इमारतों की छतों की खूबसूरती में एक नया इनकलाब। टाटा ड्यूराशाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूराशाइन की चादरों पर जिंक कोटिंग की गई है
जो इन चादरों को जंग आलूदा होने से बचाती है। टाटा ड्यूराशाइन की चादरें बोल्ड रेड, नेचर ग्रीन, कूल ग्रीन और स्मार्ट ब्लू जैसे दिलकश और खुशनुमा रंगों में दस्तयाब है। टाटा ड्यूराशाइन के बाइख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू कश्मीर हैं एम्पायर एंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, बटामालू, श्रीनगर। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। सॉलिड सोलर, देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी, अब देगी सोलर होम लाइटिंग J&K बैंक से सब्सिडी और इजी फाइनेंस पर। गुलमर्ग में आके भूल न जाना तुम ये सवारी, आज ही आप आना, कर लो आप अभी से तैयारी। दोस्तों से भी कहना शान की सवारी है, ये सुनो इस स्कूटर जान ये हमारी है, ये सुनो ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे जश्न यौम जमहूरिया की। यौम जमहूरिया के हवाले से बांडीपुरा में सबसे बड़ी तकरीब स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में मुनक्किद हुई, जहां पर आला तालीम के वजीर मोहम्मद अकबर लोन ने तिरंगा लहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर सीआरपीएफ और पुलिस के अलावा स्कूली बच्चों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। तकरीब के दौरान एक रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किया गया। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में भी यौम जमहूरिया के सिलसिले में जिले की सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर तकरीब के मेहमान खुसूसी वजीर बराए उमूर सारिफीन और अवामी तकसीमकारी चौधरी मोहम्मद रमजान ने कौमी तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। तकरीब में पीडीपी के लीडर और एमएलए लौलाब एडवोकेट अब्दुल हक खान के अलावा जिला इंतजामिया के अफसरान, पुलिस और फोर्सेस के अलावा आम लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। हंदवाड़ा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, करना में एसडीएम करना और मिशल में एसडीएम मिशल ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली, जबकि पूरे जिले में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर जिला इंतजामिया की जानिब से मसाइल को उजागर करने पर ईटीवी उर्दू को अवार्ड से नवाजा गया। हमारे बच्चों ने पहली पोजीशन हासिल कर ली, तो उनको भी इन्होंने आपसे रुखसत होने से पहले आज के दिन मुबारकबाद करना चाहूंगा और साथ साथ ये दुआ भी कि रियासत में अमन और खुशहाली आए, ताकि यहाँ पर तरक्की के नए नए निशाने हम पूरे करें। करगिल और दरास में भी यौम जमहूरिया की तकारीब मुनक्किद की गई। करगिल में सुल्तानचू स्टेडियम में करगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हाजी असगर करबलाई ने कौमी तिरंगा लहराया और परेड की सलामी ली। दूसरी जानिब दरास के हायर सेकेंडरी स्कूल में एग्जीक्यूटिव काउंसलर हाजी मोहम्मद शफी मीर ने तिरंगा लहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर कल्चरल प्रोग्राम पेश किए गए और शदीद तरीन सर्दी के बावजूद बड़ी तादाद में आम लोगों ने तकरीब में शिरकत की। वजह कि देही मसाइल को उजागर करने के लिए ईटीवी उर्दू को अवार्ड से नवाजा गया। रियासत के बाकी जिला की तरह जिले करगिल के सब डिवीजन द्रास, जो दुनिया की दूसरी सरद तरीन जगह है, इस वक्त यहाँ पर -13 सर्दी की लहर चल रही है। सख्त सर्दी के बावजूद यौम जमहूरिया की तकरीबात द्रास हायर सेकेंडरी स्कूल में काफी जोक शोक से मनाया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर
LHDC कारगिल हाजी शफी ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी। कैमरामैन मुनसिर के साथ गुलाम नबी जिया, ETV द्रास। डोडा में भी यौम जमहूरिया की तकरीब में वजीर बराए तामीरात अब्दुल मजीद वानी ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूली बच्चों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स की बहुत सारी टुकड़ियों ने परेड में हिस्सा लिया। तकरीब में स्कूली बच्चों ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। आखिर में मुताल्लिका वजीर ने इनामात भी तकसीम किए। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जिला किश्तवाड़ में भी यौम जमहूरिया जोशो खरोश से मनाया गया। इस मौके पर सनत व तिजारत और उमूर दाखिला के वजीर ममलिकत सज्जाद अहमद किचलू ने कौमी झंडा लहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। कठवा स्टेडियम में यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक्किद हुई। रियासती वजीर अजय सिद्धोत्रा ने कौमी परचम लहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए। उधर राजौरी में भी यौम जमहूरिया की तकरीब जोशो खरोश के साथ मनाई गई। PHE वजीर श्यामलाल शर्मा ने तिरंगा लहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम पेश किया। वहीं दिल्ली में यौम जमहूरिया के मौके पर सकाफती विरासत की झलकियां पेश की गईं। मुख्तलिफ रियासतों की तकरीबन 18 झांकियां निकाली गईं। इसमें जम्मू कश्मीर की झांकी भी शामिल थी। जम्मू कश्मीर की झांकी के जरिए रियासत की तहजीब और तमद्दुन को उजागर किया गया। वजारत रेल ने भी अपनी झांकी में वादी कश्मीर में बनाए गए पीर पंचाल सुरंग की अक्कासी की। जाल सुरंग को दर्शाया गया है। 11 किलोमीटर कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र से जोड़ने में सफलता मिली है। तो यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। मालदार पार्टी है, अब बस अंधेरे का इंतजार है। लाइट कहां से? ना जनरेटर की आवाज और ना इन्वर्टर चार्जिंग की गुंजाइश। सॉलिड सोलर देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी अब देगी सोलर होम लाइटिंग J&K बैंक से सब्सिडी और इजी फाइनेंस पर। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। वैद ऋषि का अर्शकल्पलो कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक, 01125532553। अच्छा, अधिक धुलाई सबके मन को झपके भाई, हर गृहिणी की बनाई शान, कपड़ों में लाए नई जान। ताज शक्ति डिटर्जेंट, कपड़ों की जान, आपकी शान। ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर में राज्य आंदोलनकारी है सबसे ऊपर। राज्य गठन के बाद पहली बार पर्वतीय क्षेत्र में कैबिनेट करना, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना कैबिनेट निर्णयों में विशिष्ट रहा है, जिसमें राज्य में डिग्री कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में तीव्र बढ़ोतरी हुई है। निर्णयों में राज्य के 61 लाख लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा में सस्ता राशन, वृद्ध, विकलांग विधवाओं की पेंशन में 800 रुपए की समानता, सैनिक विधवाओं की पुत्रियों के विवाह को 1 लाख और वीरता पुरस्कारों की राशि में कई गुना वृद्धि शामिल है। मरीन बस्तियों का नियमितीकरण, जनता को संपत्ति का अधिकार, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं और वर्ग 4 और आसामी पट्टे धारकों को मालिकाना हक दिलाना विशिष्ट कार्य कैबिनेट के फैसलों में शामिल रहा। 35,000 लोगों के लिए सरकारी नौकरियों के खुलते द्वार और भीषण आपदा से क्षति को राहत राशि में की गई कई गुना वृद्धि जैसी सरकार की जनहितकारी योजनाओं से सुनहरे पहल की आहट साफ सुनाई पड़ती है। सॉलिड सोलर देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी अब देगी सोलर होम लाइटिंग J&K बैंक से सब्सिडी और इजी फाइनेंस पर। शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों और आम आदमी के सपनों को हकीकत में बदलने की ईमानदार कोशिशों के तहत उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार की कामयाबियों की फेहरिस्त में एक और इजाफा। केंद्र सरकार द्वारा पारित लोकपाल कानून की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अब लागू हुआ लोकपाल कानून, जिसकी परिधि में स्वयं रहेंगे राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल। मैं ये कह सकता हूँ कि आज उत्तराखंड पहला राज्य बना है
जिसने सांसद द्वारा पारित लोकपाल की तर्ज पर लोक आयुक्त कानून बनाया। समाज सेवी अन्ना हजारे की भावनाओं के अनुरूप ही राज्य में लोकायुक्त कानून के साथ लागू हुआ सेवा का अधिकार कानून भी। तो सेवा का अधिकार कानून हमने बनाया है और कानून बनने से मैं कह सकता हूं कि एक आदमी एक बात सोचेगा कि अब एक उसके चारों तरफ ऐसा घेरा बन रहा है कानून का कि जो भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। ये कदम गवाह है कि अनुभवी नेतृत्व खुशहाली की नई राहें खोलना जानता है। उड़ी सेक्टर में आज एक बार फिर पाकिस्तान ने फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की। 19 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान की जानिब से बिलाइश्तियाल फायरिंग 3 घंटों तक जारी रही, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस खिलाफ वर्जी का मकसद मुल्क में अमन व अमान को बिगाड़ना हो सकता है। When it was dark, from the Pakistani side there was unprovoked firing, in which they fired almost about 3 RPG rounds and small arms onto the command post, which is on the Indian side. Now the place from where the firing took place actually is adjacent to where the Pakistani posts are. So it could be speculated that they could be people who are inimical towards the interest of welfare of, or rather I would say the trans-Also Sea trade, or for maintenance of peace and stability along the LC. तो ईटीवी उर्दू कश्मीर में आज बस इतना ही। आगे देखिए खास बात मेरे साथी सैयद अहमद जिलानी के साथ। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सॉलिड सोलर, देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी। जमहूरियत को हमारा सलाम। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी के सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी।